हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। हुमार की पिछली एपिसोड हमारे चैनल पर जाकर देखें। एपिसोड नंबर 42 में फाइज की पूरी फैमिली हरीम के घर पर रहती है और अपने बारे में सोचता है कि मेरे पास जायदाद, बिजनेस, दौलत, पैसा, जहाज नुमा गाड़ियाँ, मेरे आगे पीछे नौकर चाकर, लाड उठाती, फरमाइशें करती औलाद। और कहता है कि ये ख्वाब था, जब आँख खुली मेरे हाथ तो खाली थे, मेरे पास कुछ नहीं था सिवाय बदअमालियों के और पछतावे के। और बहुत पछताता है और परेशान होता है। बोलता है कि मैंने किसके लिए किया था? औलाद के लिए। औलाद ही नाफरमान निकली। कहकशा बेगम उसे दिलासा दिलाती है कि ना हो परेशान, सब ठीक हो जाएगा। फिर हरीम लाइबा के बाप के लिए सूप बना कर लेकर आता। लाइबा का बाप कहता है कि जैसे मैं लाइबा का डैडी हूँ वैसे तुम्हारा भी हूँ। तो हरीम कहती है कि हमारा ये साथ चंद मुख्तसर दिन के लिए ही सही, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इस क़याम की अच्छी यादें हमारे साथ रहें। फिर वो वहाँ से चले जाती है। तो लाइबा का बाप कहता है कि कहकशा, तुमने फाइज को बताया कि हम हरीम के घर पर हैं? तो कहकशा बेगम कहती है कि मैंने बताना मुनासिब नहीं समझा। और कहती है वो खामखा अपसेट हो जाता और कहती है कि हमें उससे आने से पहले यहाँ से चले जाना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि उसका हरीम से सामना हो। तो लाइबा का बाप कहता है कि हम कहाँ जाएंगे इस हाल में, कौन हमारा साथ दे रहा है? कहकशा बेगम कहती है कि किसी किराए का फ्लैट के लिए पता करती हूँ। फिर लाइबा कहती है कि उसके लिए तो हमें एडवांस पेमेंट चाहिए होगी, इतने पैसे हम कहाँ से लाएंगे? सब यही परेशान होकर बैठ जाते हैं। हरीम का भाई उसे फ़ोन करता है। हरीम इसके बारे में सब उसको बताती है। तो उसका भाई कहता है कि वो क्यों है हमारे घर पर, और कहता है कि हरीम तुमने क्यों उनसे राब्ते बढ़ाए हैं? और कहता है कि अब मुझसे ये नहीं कहना कि तुम फाइज जैसे कमज़ोर इंसान के साथ वापस ज़िंदगी में आना चाहती हो। तो हरीम कहती है कि नहीं भाई, आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और कहती है कि फाइज के साथ अब मैं ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। वहाँ से उनकी बातें कहकशा बेगम सुन लेती है। उसका भाई कहता है कि तुमने इस मुश्किल वक्त में उनका साथ दिया तो ये अच्छी बात है। और कहता है कि तुमने उनकी हेल्प करके बहुत अच्छा किया हरीम, लेकिन गुरूर और अना इंसान को खाक चाटने पर मजबूर कर देता है। पे बात करके रख देती है। तो फाइज की माँ उसके पास आती है। कहकशा बेगम हरीम से कहती है कि तुमने क्या वाकई फाइज को छोड़ने का इरादा कर लिया है? तो हरीम कहती है कि आप अपने शक का इजहार कर रही हैं या खौफ का? तो कहकशा बेगम कहती है कि मैं क्यों खौफ खाऊंगी। और कहती है कि फाइज और तुम्हारे दरमियान कुर्बतें बढ़ाने का फैसला भी तुम्हारा ही था और फासलों का भी, इसमें मेरा कोई अमल दखल नहीं है। तो हरीम कहती है कि आपको ये सब कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, और मुझसे तो बिल्कुल नहीं। कहकशा बेगम उसके सामने ऐसा दिखाती है कि उसने कुछ किया ही नहीं, सब हरीम की ही गलती है। और बातों बातों में हरीम को समझाने की कोशिश करती है कि मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सहा है, अब मेरे पास कुछ नहीं है सिवाय फाइज के। और हरीम को बताने की कोशिश करती है कि अगर तुम वापस आ गई फाइज की ज़िंदगी में तो मुझे लाइबा और फुरकान साहब को जाना होगा, हम एक साथ नहीं रह सकते। फिर हरीम कहती है कि गवाया मैंने भी है बहुत कुछ, मोहब्बत, फाइज, एतबार और मेरा बच्चा, सब कुछ खोकर भी मैं आपके सामने मजबूत खड़ी हूँ। और कहती है कि क्योंकि मैं अंदर से खोखली नहीं हूँ। और कहती है कि आपने जो कुछ भी बिना कुछ कहे कहा, मैं समझ गई हूँ। और कहती है कि आप बेफिक्र रहें, फाइज की ज़िंदगी में आप ही रहें। फिर कहकशा बेगम उसे मशवरा देती है कि तुम अपनी ज़िंदगी चुन लो, अपनी ज़िंदगी नई तरीके से शुरू करो। हरीम कहती है कि मशवरा देने का शुक्रिया, और कहती है कि आप उन लोगों में से हैं जिनसे मैं कुछ दे नहीं सकती, सिर्फ देकर आगे बढ़ सकती हूँ। तो कहकशा बेगम कहती है कि वक्त वक्त की बात है। हरीम कहती है कि काश वक्त पर समझ लिया होता। ये सुनकर कहकशा बेगम चले जाती है। वहाँ पे मुदस्सिर हरीम को फ़ोन करता है और बताता है कि सिले हुमा की मौत हो गई है, वो इस दुनिया में नहीं रही। फिर मुदस्सिर उसे बताता है कि एक एक्सीडेंट में उसका इंतकाल हो गया। उसे कहता है कि मैं ऑफिस नहीं आ पाऊंगा, आप देख लीजिएगा। फिर वहाँ फाइज जॉब इंटरव्यू के लिए आता है, उसे जॉब मिल जाती है। लाइबा को फ़ोन करके खुशखबरी सुनाता है और फाइज कहता है जल्द ही आ रहा हूँ। वहाँ कहकशा बेगम नासिर के घर आती है और उससे कहती है कि तुम कौन हो? बताती है कि मैं नासिर। तो कहकशा बेगम कहती है कि कहाँ है तुम्हारा शौहर नामदार जो घर बैठे बैठे मनी ऑर्डर का इंतज़ार करता है? फिर नासिर के पास आके बोलती है कि लानती इंसान वो होता है खड़ा खोद कर खुद ही उसमें गिर जाता है। नासिर उसे देखकर हैरान हो जाता है कि कैसे यहाँ पर आ गई, और ठीक है मकफ़ाते अमल क्या होता है, तुम्हारी हालत देखकर आज अंदाज़ा हो रहा है। फिर नासिर कहता है कि अपने बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा, अकड़ टूटी या अभी बाकी है? और कहता है कि मत भूलना कि जिस दिन मैंने मुंह खोल दिया तो मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। वहाँ से नासिर की बीवी सुन लेती है। फिर कहकशा बेगम अपने बैग से एक गन निकालती है और कहती है कि तुम मुंह खोलने के काबिल रहोगे तो कुछ होगा ना। फिर ड्रामा यही एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे साथ बने रहिए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल के बटन को जरूर प्रेस कर लें ताकि न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें। अल्लाह हाफिज़।